नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। साई करुणा मिशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं एनी डॉक्टर उदय शाह की टीम से। आज हम मास प्रेयर करेंगे कन्फेशन एंड कंपैशन के साथ। सो गिव मी अ सेकेंड, विल स्टार्ट इन अ while. आ रहे हैं। आज का हमारा सेशन है कन्फेशन एंड कंपैशन। आप सब जानते हैं कन्फेशन क्या है। हम इतने दिनों से कुछ महीनों से हम अपनी पीलिंग करते जा रहे हैं। हम अपनी इमोशंस को पील कर रहे हैं विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस। आज हम ये एक प्रेयर करेंगे, मास प्रेयर जिसे हम बोलते हैं। अपने अंदर का जितना भी भरा हुआ कन्फेशन है, हमारे अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं थ्रू स्किन, थ्रू पोर्स और वॉट एवर इज होल्ड इन अवर हार्ट, हमें वो जीसस के सामने कन्फेस करना है। अपनी हर एक चीज को बयान करना है, जो हम वो उन सब सप्रेस्ड इमोशंस को बयान करना है, उन सब दर्द को, उन सब पेन्स को, चाहे आप बॉडी लेवल पे फेस कर रहे हैं या माइंड लेवल पे मेंटली फेस कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे फेस कर रहे हैं। जितने भी सप्रेस्ड आपके अंदर दबी हुई चीजें हैं, आज हम उन सबको गॉड के सामने एक्सप्रेस करेंगे और अपने हार्ट को ओपन करेंगे। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपने भगवान के सामने कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, हम सब जानते हैं। हमारे मन को हमें ये सब कुछ पता है कि हमारा भगवान देख रहा है, राइट? बट फिर भी हमारी कुछ बातें अनकही हैं, हमारे कुछ इमोशंस अनकहे हैं। हमें वो इमोशंस को भगवान को अपना दोस्त बनाकर उनसे कन्फेस करना है। हर एक चीज, हर एक चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जो भी हम दबा कर बैठे हैं। मैं आज आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी, आज हम चर्च में इसे प्रे करेंगे, चर्च में कन्फेस करेंगे। अगर कोई चर्च कभी नहीं गया है, क्या वो कभी चर्च के आगे से क्रॉस किया है, या कभी वो जाने की इच्छा रखी है किसी ने कि मैं इस चर्च में जाना चाहता हूँ, या सिर्फ क्रॉस करके भी आपने शायद वो साइन देखा होगा। आज हम अपने जीसस के साथ मिलके जीसस के आगे सब कुछ कन्फेस करेंगे, हर एक चीज को। लेट्स गो टू द चर्च एंड कन्फेस। आज हमारी कोई पीपीटी नहीं है, आज हमारा कोई और ज्ञान नहीं है। जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने आप को ओपन अप कर दीजिए। जितना आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, उतना ही आपका हार्ट ओपन होगा। हर एक सत्र में हर जितने भी हमारे एसकेएम की टीम है, सब
बार बार यही बोलते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए, फॉरगिव कीजिए, राइट? एक्सेप्ट भी करना है आज हमको, फॉरगिव भी करना है आज हमको, और कंपैशन के साथ ये सब चीजें करनी है, तभी हमारा हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा। सो आज अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे। सो लेट्स ऑल प्रे टुगेदर। सो इसका जो पावर है वो और भी बढ़ जाएगा। सो लेट्स क्लोज आवर आईज। मैं कोई भी म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, सो बी रेडी एंड जस्ट क्लोज योर आईज। जितना अपने आप को रिलैक्स करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्सप्रेस कर पाएंगे गॉड के आगे। ओके, सो जस्ट क्लोज योर आईज। सिंपली जस्ट क्लोज योर आईज। पूरा ध्यान अपनी आंखों पर रखिए। आंखों को हल्के से बंद कीजिए। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपनी आती जाती सांसों को गहराई से देखिए। सांस का भीतर जाना आपके शरीर को पूरा रिलैक्स कर रहा है। सांस का बाहर आना आपके शरीर को पूरी तरह से टेंशन फ्री कर रहा है। As you go inside, you will relax more and more. As you breathe out, you will release more and more. इस प्रक्रिया को दोहराएं। सांस के साथ भीतर जाइए, सांस के साथ बाहर आइए। अब पूरा ध्यान अपनी एक्सहेलेशन पे रखिए। सांस कैसे छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान उस पर रखिए। जितना हम रिलीज करेंगे उतना ही हम कंपैशनेट होंगे।
गहराई से छोड़िए। ब्रीथ आउट कंप्लीटली। Now relax your body completely. इन्वोक कीजिए अपनी गार्डियन एंजल्स को। इन्वोक कीजिए फादर माइकल, मदर गैब्रियल, एंजल रफाएल, एंजल यूरल, इन्वोक जीसस, अब अपने सामने, आप सबके सामने चर्च है। Just enter in that holy place. Step out and enter in the beautiful church. बहुत सारी बैठने की जगह है, आप लोग सब वहाँ बैठ जाइए। Jesus, your angels are with you. सभी आपके साथ यहीं इस चर्च में मौजूद हैं। अब अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, अपने शरीर को। आपके एंजल्स, जीसस, मदर कॉन्यन, all are present there with you. उन सबकी ब्लेसिंग्स आपकी ओर आ रही हैं और आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही हैं। वो ब्लेसिंग्स पिंक लाइट बनकर आपके क्राउन चक्रा पर एंटर हो रही हैं। आपके क्राउन चक्रा में जैसे जैसे वो प्रवेश कर रही है, आपके क्राउन चक्रा के सभी पेटल्स ओपन हो रहे हैं। thousands of petals. धीरे धीरे आपके फोरहेड में, आपकी आईज में,
आपके नॉस्ट्रल्स में वो पिंक कंपैशन लाइट आपके भीतर जा रही है। धीरे धीरे ये लाइट आपके पूरे फेस में आपके फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हुए आपके थ्रॉट में सभी एंजल्स और जीसस की ब्लेसिंग आपके साथ आपके पूरे अंतर मन को, आपके शरीर को हल्का करते हुए धीरे धीरे आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, फिंगर्स में, नेल्स में, ये ऊर्जा फैलती जा रही है। आप उस खुदा की, उस परमात्मा की, उस भगवान की लाइट में रंग रहे हैं। धीरे धीरे आपके हार्ट में आपके स्टमक, आपके फुल बैक, pelvic muscles, your thighs, your legs, your calf muscles, your toes, your sole, पैरों के तलवे में आपका पूरा शरीर प्योर हो रहा है। उस आत्मा की नेचर जो कि केवल सत्य बोलने की है, उस आत्मा के कॉन्शियसनेस में अपनी हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ चुके हैं। आपका शरीर, आपका मन पूरी तरह से प्योर हो चुका है। हल्का हो चुका है। Now focus on your heart chakra. एक सिल्वर कॉर्ड जीसस के साथ आपकी कनेक्ट हो रही है, आपके हार्ट से निकलती हुई, जीसस की थर्ड आई से आपके हार्ट तक। जस्ट इमेजिन
it is the right time to merge, to express your true feelings. अपने मन का बोझ जीसस को सुनाइए। आज कुछ समय के लिए हम केवल अपने परमात्मा से बात करेंगे, उस जीसस के साथ अपने मन का भार शेयर करेंगे। एंजल्स हमें मदद कर रही हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ। जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। Take the help of your guardian angels. कोई ऐसी बात, ऐसी अनकही चीजें जो आपने अपने बचपन में महसूस की हैं, उसे एक्सप्रेस कीजिए। आप सब अपने बचपन में जाइए। कोई ऐसी घटना जो आज तक आपको याद है, जिसकी वजह से आपका मन, कोमल मन कठोर हुआ, उसे बयान कीजिए। एक्सप्रेस कीजिए गॉड के आगे। कोई ऐसी फाइट जो आपने अपने घर में देखी हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जो आपको हर वक्त परेशान करता हो, आज कन्फेस कीजिए, बात कीजिए भगवान से। आप हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर बचपन में ये चीज़ ना हुई होती तो आज मैं ऐसा नहीं होता। तो उस चीज़ को अपने मन से निकालिए। Release from your skin. Open your pores. आपके डीएनए की मेमोरी में वो स्टोर्ड है। जिन लोगों ने हीलिंग सीखी है, वो हीलिंग सिंबल्स डालकर कन्फेस कीजिए
और अगर किसी को कुछ याद नहीं आ रहा तो भी आप इंटेंशन डालिए कि आज मेरे बचपन में कुछ भी ऐसा घटा है जिसकी वजह से मैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर्टेड हूँ। आज मैं उसे अपने जीसस के साथ बांट रहा हूँ, जैसे किसी दोस्त के साथ कोई दुख बांटते हैं। उनसे बात कीजिए। कुछ समय के लिए मैं मौन हो जाऊंगी। अब आप कुछ समय के लिए जीसस के साथ अकेले हैं। अपने मन का गुबार निकालिए और हल्के हो जाइए। फील कीजिए आपकी स्किन में से, आपकी पोज में से सब कुछ, सारी मेमोरीज बाहर निकल रही हैं। बी सेंसिटिव टू योर ओन स्किन, योर ओन हार्ट। अपने अंतर मन को शांत करके एक्सप्रेस कीजिए। अब इसी वक्त उस मेमोरी को रिलीज कीजिए, सिंबल्स डाल के। पिंक लाइट से भी आप हील कर सकते हैं। आपने अभी ली है, जस्ट रिलीज। और तो फॉरगिव कीजिए उस मेमोरी को, उस मेमोरी से फॉरगिवनेस मांगिए और पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए उस मोमेंट को। अगर उस मोमेंट पे आपने किसी को कोसा है, किसी को दोष दिया है, जस्ट seek forgiveness right now. I am sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. And I thank you. मैं पूरी तरह से इस सिचुएशन को आज एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ वो ज़रूरी था, वो ऑब्स्टेकल नहीं,
मेरे लिए लेसन था, मेरी लर्निंग थी, मेरी सोल की लर्निंग। आज उसी की वजह से आत्मा परमात्मा में मिल रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस मोमेंट का। मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। और माफ़ी मांगता हूँ उन सभी लोगों से जो भी इस घटनाक्रम से जुड़े हैं, जिन्हें मैंने हमेशा आज तक दोष दिया है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपने बचपन से बाहर आकर अपनी टीनेजर में आइए। अपने स्कूल, अपने कॉलेज का समय याद कीजिए। क्या उस समय कभी आपको कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो आपको बुरा लगा? कोई ऐसा मन में भार? आपकी फैमिली के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके गुरु, आपके टीचर्स के साथ, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा घटा हो जो उसे आज तक याद है, उसे एक्सप्रेस कीजिए जीसस के आगे। आपकी एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे जैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, वो रिलीज होता जाएगा। क्या कभी आपने कोई ऐसा गलत काम, किसी को हर्ट करने वाला या कुछ भी किया हो, उसे एक्सप्रेस कीजिए। आपके मन की आंखों से आंसुओं को बहने दीजिए। रिलीज कीजिए। हील कीजिए। जो भी कंप्लेन्स हैं आपकी, जो भी मन में छुपा दबा बैठा है, सब बोल दीजिए। किसी से भी गिला शिकवा, अपने इमोशंस को आज़ाद कीजिए, फ्री कीजिए। आई एम सॉरी। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत सहा है। अपने मन के अंदर इस बोझ को हमेशा दबा कर रखा है, अपने मन को कष्ट दिया है। आज मैं अपने मन से भी माफ़ी मांगता हूँ।
और उन सब भी जनों से माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। एक्सेप्ट करता हूँ अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ को, खुशी से अपनाता हूँ कि वो केवल मेरे लिए एक लेसन था। वो एक सीख थी मेरी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, मुझे जागृत करने के लिए। और आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर आइए जहाँ आपको बिजनेस, जॉब, शादी, रिलेशंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं, या किसी ने आपको दबाने की कोशिश और आपने खुद उनको खुश करने के लिए खुद को हर्ट किया, जस्ट रिलीज दैट। कन्फेस कीजिए, उस भगवान से कुछ नहीं छुपा। जो भी गलतियां की हैं आपने, जो भी कुछ दबाया हुआ है अपने भीतर, निकाल दीजिए उसे। हील कीजिए। किसी के प्रति जेलसी आपने अपने मन में दबा रखी है, गुस्सा अपने मन में दबा रखा है, हेट्रेट, उन सबको आज रिलीज कीजिए। जितने भी इमोशंस के साथ आपकी अटैचमेंट है, उन सब का उन सबको कन्फेस कीजिए। आपके बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट कन्फेस कीजिए, पेरेंट्स के साथ पार्शियल होने का, अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का, अपने विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का। हर एक विचार से माफी मांगिए जिन्हें आप बांध देते हैं, आजाद नहीं छोड़ते। कन्फेस कीजिए कि आपने अपने ऊपर बहुत बंदिशें लगा रखी हैं। उन बंदिशों को, उन उलझनों को सुलझा दीजिए।
उस उलझनों को सुलझाइए। जैसे वायर्स आपस में उलझी होती हैं, उसी प्रकार आपके इमोशंस आपस में उलझे हुए हैं, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। आज उन सबको सुलझाइए, कन्फेस कीजिए। फॉरगिवनेस सीख कीजिए। जैसे जैसे फॉरगिवनेस मांगेंगे और उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करेंगे, सभी चीज़ें सुलझ जाएंगी। अगर आपको कोई सिचुएशन नहीं भी दिखाई दे रही, नहीं भी कुछ समझ में आ रहा, जस्ट पुट दैट इंटेंशन, हे भगवान, हे जीसस, बचपन से लेके अभी तक मेरे अंदर जो भी इमोशंस भरे हैं, आज उन सबको मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे मदद कीजिए। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलत खुद के साथ भी किया है और बाकियों के साथ भी। मैं उन सब की आज माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने अंदर की, अपने भीतर की हर एक कमी को जो मेरे अंदर है, और उन सब सिचुएशंस को एक्सेप्ट करती हूँ, कर रहा हूँ पूरी तरह से। ये मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है, मेरी ही लर्निंग है, मेरा ही लेसन्स है। उन सब के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। जैसे जैसे आप कन्फेस करते जाएंगे, आपका हार्ट ओपन होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप कन्फेस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हार्ट ओपन हो जाएगा। आप हल्का महसूस करेंगे, आपका शरीर हल्का महसूस करेगा, आपका मन हल्का महसूस करेगा। आपकी आत्मा अपनी रियल नेचर में आ जाएगी। आत्मा की रियल नेचर केवल सत्य है, सच है, और आपका सत्य, आपका सच आपके भीतर है, केवल उसे अपनाना है। Spend few more moments जितना भी फियर है, इस फियर से जन्मा अहंकार है, उस अहंकार को
देखिए, आपके भीतर के अहंकार को देखिए, उस फियर से जन्मे हुए अहंकार को देखिए, डर से जन्मे हुए अहंकार को, जो आपके रूट में मौजूद है, मूलाधार में। उस अहंकार का त्याग कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए मदर अर्थ के साथ। मदर गेब्रियल इज हेल्पिंग यू। इस होली प्लेस में आज आप बैठे हैं, इस चर्च में। अपने फियर का त्याग कीजिए, उस फियर से जन्मे अहंकार का त्याग कीजिए। मेरे भीतर जो भी अहंकार है, भले वो फियर से जन्मा है, भले वो ज्ञान से जन्मा है, उन सब का आज मैं त्याग करता हूँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, जीसस, मैं इस अहंकार का त्याग करता हूँ। जितना भी ईगो है मेरे अंदर, आई एम रेडी टू रिलीज दिस अटैचमेंट। आप जिस चीज में भी प्राउड फील करते हैं, उसके उसका अहंकार आपके अंदर जो जन्मा है, उस अहंकार को त्यागिए। आपके इमोशंस का जो भी अहंकार है, उसे त्यागिए। पेरेंट्स की तरफ से जो दिया हुआ अहंकार आपके भीतर आया है, मेरे पास पेरेंटल प्रॉपर्टीज है, इन सब का अहंकार आपके अंदर जो है, उन सब का त्याग कीजिए। अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपकी स्किन, आपकी पोर्स, आपके डीएनए में से सब रिलीज हो गया है। देखिए, आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर अपने आप से माफी मांगिए, अपने मन से, अपने शरीर से। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मेरे अंदर की बातों ने ही मुझे अहंकार में ले आए, मेरे अंदर की चीजों ने ही मेरे अंदर नई नई चीजों को जन्म दिया। उन सभी चीजों को जिन्हें मैंने खुद जन्म दिया, उन सब का आज मैं त्याग करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ हर एक चीज का,
उस सत्य का जो परमात्मा ने मुझे दिया है। थैंक यू, आई लव यू। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं केवल एक आत्मा हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ। मेरे अंदर केवल और केवल अनकंडीशनल लव है। हम सभी एक हैं। हम सभी एक हैं। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स केवल परमात्मा का सत्य ही हमारे इमोशंस है। परमात्मा का होना ही हमारी फीलिंग्स है। मेरे सामने हर एक इंसान परमात्मा स्वरूपी है। मेरे खुद के इमोशंस परमात्मा स्वरूपी हैं। मैं खुद के साथ और सबके साथ अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। महसूस कीजिए इस प्यार को अपने भीतर। उस जीसस की ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए, जहाँ आपने सब कन्फेस कर दिया है और आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो गया है पूरी तरह से। पूरी तरह से एक्सपैंड हो गया है। ब्रीद इन and fill up your heart with the fresh breath of unconditional love. Breathe in unconditional love. Breathe out unconditional love. You are just a love, a compassion. आप पूरी तरह से पिंक हो चुके हैं। आपका शरीर, आपका मन, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी कंपैशन से भर चुकी है। Just expand your aura, expand your energy, expand कर दीजिए इसे। इस पूरे मास में जितने लोग भी यहाँ हैं, उन सब तक आपका ये ऑरा एक्सपैंड हो चुका है। उन सब तक आपका ये कंपैशन पहुंच रहा है। उन सब का धन्यवाद कीजिए। Now see the expansion towards the whole universe. पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में आपका ये पिंक लाइट फैल रहा है। आपका प्यार कण कण में फैल रहा है, प्लांट्स के प्रति, एनिमल्स के प्रति, हर एक जीव के प्रति। हर एक जीव सांस लेता है। कंपैशन के साथ प्लांट्स सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आप भी पूरी तरह से प्योर हो चुके हैं। Now feel the expansion. इस पूरे चर्च में
चर्च से बाहर पूरे यूनिवर्स में ये एक्सपेंशन हो चुका है। Now slowly come back to the place where you're sitting. उस चर्च में वापस आइए। उस जीसस का धन्यवाद कीजिए। उस सिल्वर कॉर्ड जो आपने कनेक्ट की, उसे वापस जीसस के पास भेज दीजिए। अपनी एंजल्स को थैंक यू कीजिए। जीसस को थैंक यू कीजिए। सबका धन्यवाद कीजिए। सबको प्यार कीजिए। आपका मन पूरी तरह से खाली हो चुका है। उदय सर का धन्यवाद कीजिए। साईं करुणा मिशन का धन्यवाद कीजिए। एक दूसरे का धन्यवाद कीजिए। Now come back in your consciousness and open your eyes as you're comfortable. Bring back your consciousness. Thank you so much, everyone. Open your eyes with a fresh smile. Thank you all. Love you so much. मज़ा आ गया मुझे। I hope आप सबको भी मज़ा आया। Thank you, sir. सर एक सेकेंड, आपको अनम्यूट। Thank you very much, Annie ji, for taking a beautiful session. I hope सबने बहुत enjoy किया. Right? Let us share some few experiences before we wind up today's session. जी सर। Yeah. Anyone अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? हाँ सबका लगता है हार्ट चक्र अच्छी तरह से ओपन हो गया है आज। जी। जितेंद्र जी, Yeah. आपको अनम्यूट किया है मैंने जी। सर आज बड़ा प्रतिक्रमण हो गया। Yes, इसलिए हमने आज ये स्पेशल सेशन रखा था। द रीजन यही था करके कि सभी लोगों का फॉरगिवनेस एक साथ हो जाए। और मैंने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की वहां से अभी तक जो हुआ है सारा कुछ एक्सपीरियंस किया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जगह पे गया, एक एक जन से सॉरी बोला रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? देखो, राइट, यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। आपको सबने माफीनामा दे दिया और आपने भी सबको क्लीन चिट दे दी। आपकी सोल भी फ्री, उनकी सोल भी फ्री। सब लोग के कॉर्ड कटिंग हो गए, सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए। सो दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव डन टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। रेखा भीमते जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर वंडरफुल सेशन रहा मैडम का। सर जैसे ही ये सब कर रहे थे, फॉरगिव उनसे मांग रहे थे, तो सर इस लाइफ के तो जो थे वो थे, बट एक ऐसी लेडी दिखी जो मैं आज तक कभी उनसे मिली नहीं, ना मैंने जानती भी नहीं हूँ। क्या और बात है। सर कोई साउथ इंडियन लेडी हैं और हाँ, कर्ली हेयर है उनके, वो पहनी हुई हैं, दोनों नोज उनके वो चिड़े हैं, नाक पूरे। तो हाँ। सर वो दिखी मुझे बहुत ज्यादा, बहुत समय तक वो दिखी हैं।
अच्छा अच्छा। पता नहीं सर, इस जन्म के तो थे शायद, आपने पिछले जन्म के भी सबसे फॉरगिवनेस आज करवाई है सर। मैं अपने आपने सर, आप लोगों का तो आभार है। इस जीवन के हम लोग कभी भी आप लोगों का ऋण तो नहीं उतार सकते सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप खुद इतने गहराई में गए और आपने खुद ही ये सब काम किया है। आप जितने तैयार होते हो ऊपर वाला इतना तथास्तु करता है आपको। पता नहीं सर, आप लेके जाते जा रहे हो और हम चलते जा रहे हैं, और अब तो सर मेडिटेशन का ऐसा लगता है जैसे अभी 10 मिनट ही तो हुए थे। हाँ राइट राइट राइट, मैं भी खुद अभी घड़ी देख रहा था, मैंने कहा अरे इतना समय निकल गया, मुझे लगा 5-10 मिनट ही हुए। वेरी जी नाइस, सर, बहुत अच्छे से। वैसे मेडिटेशन होता है कि ऐसा लगता है बस 10 मिनट हुए और आईज ओपन करने के लिए मैडम ने कहा, और राइट कैसे राइट। सर, अब तो ना तो म्यूजिक ना कुछ आज। कुछ नहीं, और सर अब जरूरत नहीं है ना। अब हम कैसा है ना, हम सिंक हो गए, हमारा माइंड तुरंत रेडी हो जाता है मेडिटेशन के लिए। सर एंकरिंग हो गया है, प्रोग्राम्ड हो गया है हमारा माइंड। सर आपकी कृपा है ये हम लोगों पर। नहीं नहीं, सब लोग की जो थैंक यू। डिमांड है तो ऊपर वाला किसी ना किसी के जरिए उसको तथास्तु करता है, उसको सप्लाई करता है। हम तो सारे बस माध्यम है। बस लेकिन अच्छा है, बस इसी तरह से ओपन माइंडेड से सरेंडर होते रहिए। जहां पे भी आप ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करेंगे, मैं यही सबसे गुजारिश करता हूँ कि 100% सरेंडर कीजिए। कल मैं किसी गुरु का एक टॉक सुन रहा था, वहां पे बहुत बड़े महात्मा गुरु है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि लाइफ में कभी सरेंडर मत होना। अब सरेंडर होगे तो शायद धोखा खाओगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भी आज तक मैंने 125 से ज्यादा गुरुओं पे सरेंडर किया, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ठीक है, कोई कड़वा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसको हम धोखा नहीं कह सकते। वो भी जो जरूरी है, हो सकता है शायद वो हमें मिला हो, बट एनी हाउ सबकी अपनी मान्यताएं होती है और अपनी बिलीफ सिस्टम से इंसान अपना अनुभव प्राप्त करता है। सो थैंक यू वंस अगेन, जो आपने इतने अच्छे से अटेंड कर रहे हो और आपको अच्छा सर एक्सपीरियंस बस मिला। आप हमको देते जा रहे हैं जो जो हमको लगता है दिन रूटीन में चाहिए रहता है सर। आप अंतर्यामी हैं, 1 या 2 दिन में या सेम डे हमको इतना मिल जाता है कि हर चीज का आंसर, और इतना अच्छे से मिलता है सर कि बस आभार और धन्यवाद आप सभी लोगों को सर। धन्यवाद। बस बस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। या गायत्री साला जी हम लेंगे। या जी जी, गायत्री जी आप थैंक जी। यू सो मच, आपको भी और सर को भी। मैंने एक बार वमन क्रिया किया था, हाँ तो उसका भी एक्सपीरियंस मुझे अच्छा हुआ था। बट ये आज आपने जो करवाया ना, वो वमन क्रिया से भी बेस्ट वाला, मतलब न्यू बर्थ फील हो रहा है मुझे। हाँ और एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम कोरा कागज जैसे हम बन जाते हैं ना सर, हाँ, ऐसा फील हो रहा है। और एकदम बबलिंग सी फीलिंग आ रही है अंदर। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत मजा आया, बहुत, मतलब मैं तो हो गई थी। 2 बार बोला मैम ने कि अब आंखें खोलो, तब मैं आँख खुली, क्योंकि मैं पता नहीं यूनिवर्स कहीं घूम रही, जैसे यूनिवर्स में कहीं थी, खो गई थी। पर थैंक यू सो मच सर, बहुत। मेरी विश है, मैं यूनिवर्स को बोल के रखा है कि मुझे रिट्रीट जल्दी से आपके अटेंड बस करना, और सब लोग जल्दी से वृंदावन के लिए मुझे तैयार हो कैपेबल जाइए। बना दे कि कृष्ण मैं जी रिट्रीट वहां पे आपके तैयार अटेंड कर बैठे पाऊँ। हमारे लिए। आपकी तैयारी चाहिए, कृष्ण जी तो वहां बैठे ही हुए हैं, है ना। यस, मुझे करना ही है सर। एग्जैक्टली, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो टेक मच। केयर यार। राजू शाह जी। नमस्ते। नमस्ते जी। उदय सर, हाउ आर यू? बस फाइन, बताइए। हाँ, बस बस मजा आ गया आज, वाह, फर्स्ट क्लास। क्या हाँ बात है। हाँ, पहले बचपन में मैं चर्च के सामने ही रहता था। हार्डली आई वाज स्टेइंग 50 मीटर्स, नॉट मोर देन 50 मीटर्स। हाँ, हाँ, वहाँ पे मेरा बचपन गया हुआ है। ओ, क्या बात है। हाँ, और अभी भी जैसा स्टार्ट था ना मेडिटेशन, तब हाँ, से मैं आंसू चालू ही है, यानी ओ, फ्लो चालू ही रहता था थोड़ा थोड़ा, हाँ, और यॉर्निंग भी फुल आया था, मीन हाँ, स्टार्ट टू एंड अब भी। हाँ, हाँ, सब और कंपैशन बाकी बाहर बढ़िया निकला रहा। है, जो भी दबा हुआ था सब निकल गया। यस यस यस। वेरी नाइस, हाँ, यानी एक्सेलेंट। बढ़िया मजा आया एक्चुअली। और कुछ ऐसा था भी नहीं, जैसा कुछ हाँ और नेगेटिविटी था ही नहीं बचपन से लेके हाँ अभी तक, है ना। कुछ भी ऐसा लाइफ में नेगेटिविटी आया ही नहीं है। फिर भी मैं हाँ, सोच रहा था कि जो भी नेगेटिविटी हो गया है, मेरे से हुआ या किसी और से हुआ है, उसको भी हम माफ कर देते हैं, और मुझे माफ भी कर माफ दे। कर दो आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो बढ़िया है, हमारा हृदय हाँ, चक्र खुल गया। और क्या यस चाहिए। यस, थैंक। हाँ, ओके, टेक। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। या सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू। शकुंतला देवी जी।
जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर। सर आज तो कुछ अलग से ही चमत्कार हुआ। क्या बात है। हाँ सर, कुछ तो हमारे घर के सामने बिल्कुल चर्च है, पहली हाँ हाँ बात तो ये। हाँ हाँ और बहुत जल्दी से एंटर कर दिया था उसमें। हाँ और हाँ, और फिर सर उसमें घुसते ही जैसे जीसस आए तो मुस्कुराहट शुरू हो गई थी। हाँ और और फिर जैसे मैं तो लाठी लगा के दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख रही थी, मेरा एक हाथ ऐसे जाके मतलब ऐसे घूमता घूमता मेरे यहाँ घूमता रहा हाँ हाँ। अपने आप। फिर अपने आप धीरे धीरे, मेरे को ये नहीं पता चला कब वो ऊपर चला गया कब नीचे आया। मैंने कोशिश क्या करी बात बीच है। में, जैसे ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा था, यहाँ तक पहुंच हम्म। गया घूमते घूमते। बीच में ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं कोशिश करी नीचे करूं, लेकिन वो जा नहीं रहा था, मेरे फोरहेड के सामने ही ऐसे ऐसे घूम रहा था। हम्म। तो ये आज तो बढ़िया हो गया। कुछ जो भी अनकॉन्शियसली होता है वो अच्छा ही होता है, बिकॉज हाँ सर। माइंड को भी पता है, बॉडी को भी पता है कौन से समय क्या करना है। बस आप ऊपर वाले पे भरोसे होते हुए सरेंडर कर दीजिए, सब ठीक बस हो जाता है ना। सर आज तो कुछ अलग ही था, बस चलो चमत्कार ही हो बढ़िया बढ़िया। गया। वेरी नाइस, गुड गुड। थैंक यू सर, थैंक ओके यू सर। ओके, ठीक है। वैशाली जी को लेंगे हम। या हाँ, जी नमस्कार। वैशाली जी। नमस्ते हेलो। जी। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। सर मतलब जब शुरू में जब बोला ना एनर्जी होना है तो फ्लो होनी है तो हम्म एक ऐसे पिंक वॉयलेट कलर सा स्पाइरल जैसे लाइट्स आ रहे थे, हम्म स्पार्कल्स आ रहे थे। हम्म। और बहुत मतलब मजा आया। और अभी तो ऐसे हो गया ना कि मतलब कुछ फॉरगिव करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है बाकी, कुछ ऐसे नहीं लगता है रहा, एग्जैक्टली एकदम एग्जैक्टली। पूरा एम्प्टी हो गया है। मतलब अभी ढूंढना पड़ता है कि भाई क्या फॉरगिव करना है। राइट है, क्योंकि और कुछ दूसरा, गिले शिकवे बचे ही नहीं ना, यस यस, है ना। और कुछ कुछ गिल्ट नहीं, जेलसी नहीं, कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। बहुत वाह मजा वाह आया। वाह, वेरी नाइस। इसी थैंक इसे तो शून्य कहते हैं ना। शून्य का मतलब यही है कि मन में कोई राग द्वेष नहीं, क्रोध मोह माया नहीं, कोई वासना नहीं, कुछ भी नहीं है, और ना खुद के लिए ना किसी के लिए। बस जैसे चल रहे हैं वैसे जीवन को चलते रहने दो, यू। मुक्ति मिल जाएगी और कुछ नहीं, ओके सर, है ना। थैंक यू। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अभी एक क्लास लेंगे हम कपिल या चोपड़ा जी। यस। कपिल चोपड़ा जी। जी कपिल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी जी कपिल जी बोलिए। कपिल जी आप अनम्यूट हैं, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। नहीं, आपको सुन नहीं पा रहे हम। नो। ओके ओके, नो चलो, प्रॉब्लम। नो इश्यू। ठीक है सर, विल एंड दिस सेशन फॉर टुडे। यस, विल एंड बिफोर दैट जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट आज जो प्रोग्राम हुआ है उसको समझना है जी कि हम ये सारे फॉरगिवनेस करते इसलिए हैं क्योंकि हमारा सोल और हार्ट दोनों फिर से रिकनेक्ट हो जाए। जैसे एक छोटा बच्चे का इनर चाइल्ड एक्टिव रहता है, लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड इतना बीच में दखल अंदाजी करता है, इसलिए हम अपने हृदय के बातें सुन नहीं पाते और कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं और हर बार कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम किसी ना किसी ज्योतिष शास्त्र या टैरो रीडर्स या कोई ना कोई ऐसे इंसान को ढूंढ के पूछते रहते हैं, भाई आगे मैं क्या करूं, कौन सी फील्ड लेना है, कहाँ जॉब करना है, कहाँ घर लेना है, किस रिश्ते में आगे बढ़ना है। सब कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि दिल की नहीं सुन पाते। तो ये जो फॉरगिवनेस भले हम एक्चुअली हार्ट से करते हैं, लेकिन खाली तो हम दिमाग को ही करते हैं। तो जिसका भी इंसान का दिमाग माइंड है जो शून्य होते जाएगा जितना ज्यादा, उतना हार्ट और सोल का कनेक्शन होते जाएगा, और जितना सोल से हम कनेक्ट होंगे इतना ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ये एक छोटा प्रोसीजर है, ये वो प्रोसीजर है जहां पे वापस हम परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे करके। तो फिर छोटे से छोटे डिसीजन, बड़े से बड़े डिसीजन से भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज हार्ट जो भी कहेगा। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि दिल ने कभी कुछ गलत करने के लिए भी कह दिया
तो गलतियां कर भी लो, बिकॉज हो सकता है शायद उसके सबक भी सीखने आपके बाकी हो, उसके लेसन्स भी शायद सीखने बाकी हो। तो ये मत कभी गिल्ट करना, अरे यार मेरा दिल क्या गलत चीजों में कह रहा है। जैसे बच्चे कभी सर्दी बुखार में आइसक्रीम खा भी लेते हैं, चॉकलेट्स खा भी लेते हैं और थोड़ा ज्यादा परेशान होते हैं, और हम कहते हैं कि देखा तुम्हें और ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन वो एंजॉय करता है, वो कहता है तो क्या हुआ, मैंने तो अपनी इच्छा पूरी की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल शैतान है, उसे शैतानी रहने दो, वो इनर चाइल्ड है, उसे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, उसको ज्यादा लॉजिकल दिमाग से दबाने की कोशिश मत करो। वो कभी भटकता है तो भटकने भी दो, हो सकता है शायद भटकने वाले लेसन सीखने इस कलयुग में हम आए हैं, तो थोड़े वो भी होने दो। बिकॉज हर बार हम राम नहीं बन सकते, और हर बार हमें बुद्धा या महावीर बन के भी नहीं रहना है। कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो इंसानों के जैसे गलतियां करो और अपने आप की इस गलतियों को स्वीकार भी लो। बिकॉज ये आपने चॉइस करी है कि भाई मुझे ये गलतियां करनी थी, और मैंने इस चॉइस को मैंने एक्सेप्ट किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके रिजल्ट को मुझे 100% स्वीकारना है। मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है कि मैंने गलती इसके वजह से की या उसके वजह से की, ऐसा नहीं है। शायद आपको ये अनुभव लेना बाकी था, इसलिए शायद आपने व्यक्तिगत अनुभव लिया है, लोगों के साथ ये अनुभव लिया है, चाहे रिश्तों का या बिजनेस का या प्रोफेशन का या जॉब का, कुछ ना कुछ जो भी आपका बाकी था, ये आपने इसके वजह से चॉइस करी है करके। सो लाइफ में कभी ब्लेम मत कीजिएगा और दिमाग को ज्यादा जोर मत दीजिएगा। जैसा चल रहा है चलने दो, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होगा, कहीं पे आपका लॉस होगा, तो लॉस का एक्सपीरियंस भी ले लेंगे, चाहे वो रिश्तों का लॉस है या पैसों का लॉस है या जो भी चीजें हैं। एक बार लेके देखिए, पता तो चले भाई इसमें क्या है, कौन सी बॉडी परमानेंट है, कौन से आप परमानेंट हो, कौन सा आपका नाम परमानेंट है, कौन सी आपकी फैमिली परमानेंट है, कौन से आपके रिश्ते परमानेंट है। इस दुनिया में अगर हर चीज टेम्पररी है, तो फिर हमें कहीं गलतियां करने में भी क्या प्रॉब्लम है, क्या गुंजाइश है करके। तो लेट अस टेक द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द मिस्टेक्स। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं बिकॉज मैं कोई गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट हूं, और साइंटिस्ट हमेशा दोनों पोलैरिटी के एक्सपीरियंसेस करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि भाई ये नेगेटिव रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आप कोई बड़े संत महात्मा गुरु भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, आप सिर्फ एक आम इंसान के जैसे एक्सपीरियंस करते जाइए, एक्सपेरिमेंट करते जाइए हर चीज का, कि कभी आपने चाय बगैर शक्कर की पी ली, कभी चाय आपने ज्यादा शक्कर की पी ली, तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सपीरियंस तो मिला आपको, राइट। कभी कम शक्कर हो जाती है, हम चिल्ला उठते हैं, हम भड़क जाते हैं और पूरा दिन हम नाराज रहते हैं जिसने भी ये चाय बनाई, ठीक है, कभी ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, हो सकता है शायद उस समय वो अनुभव लेने का एक वक्त था और आपने वो ले लिया। कभी आपने किसी को कुछ बोल भी दिया तो भी ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई मैंने बोल दिया, इसमें क्या हुआ, लेकिन अब मैं आगे से ख्याल रखूंगा कि मैं ऐसे नहीं बोलूं। मुझे एक बार उस चीज का एक अनुभव लेना था, तो आपने ले लिया, राइट। तो कोई भी ऐसे चीजों से अटैच मत होइए, अच्छी चीजों से भी अटैचमेंट होना ये भी एक खतरनाक चीज है, मैं तो इतना भी आपको कहता हूं। बिकॉज अगर अच्छी चीजों के ही सिर्फ एक्सपीरियंस लेंगे तो बुरी चीजें तो रह जाएगी, और बुरी चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए वापस आपको इस युग में आना ही होगा, धरती पे आना होगा। ऊपर स्वर्ग में तो आपको कोई बुरे चीजों का एक्सपीरियंस अनुभव मिलने वाला भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम कभी नीचे नहीं आते, वनवास नहीं जाते, रावण को सामना नहीं करते। अगर ऐसा होता तो कृष्ण कभी अर्जुन से युद्ध करने की बात ही नहीं करते, कहते भाई तू चले चल ऊपर और ऊपर ही तू सब युद्ध का अनुभव ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर अच्छी चीज बुरी चीजों का अनुभव यही मिलता है, चाहे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पार्टनर्स, क्लाइंट, हमको इन्हीं सारे लोगों से अनुभव लेना है। तो मैं आप लोगों से बिफोर आई एंड एक सबसे बड़ी गुजारिश की बात करूंगा कि जिन लोगों ने आपको आज सबसे बुरे से बुरा एक्सपीरियंस दिया है, छोटे से बड़ा एक्सपीरियंस जो अनुभव दिया है रिश्तों में या किसी भी चीज में, उनका बहुत शुक्रगुजार कीजिए। बिकॉज इन्होंने आपका बहुत बड़ा पोर्टल खोल दिया है, इन्होंने बहुत बड़ी नेगेटिव नाड़ियां खोल दी है। 72,000 में से 50% नेगेटिव नाड़ियां होती है, 50% पॉजिटिव नाड़ियां होती है। उस नाड़ियों को खोलने के लिए भी कहीं ना कहीं गालियां खानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं थप्पड़ खाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान उठाना होगा, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कड़वाहट आनी पड़ेगी, चाहे वो तलाक तक क्यों नहीं जाए या जो भी हो, लेकिन वो अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है। ये
मान के चलिएगा, ये मैं आपको 100% कहता हूँ। बिकॉज हम सोचते थे बस मुझे अच्छी चीजें दो, मुझे बुरी चीजें मत दो, ऐसे फिल्टर मत किया करो माइंड को, ऐसे माइंड को रेस्ट्रिक्ट मत करो समझ में कि नहीं भाई अच्छी चीजें चाहिए, मुझे अच्छा खाना, अच्छे लोग चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे कहिएगा भगवान तू जो भी दे मुझे स्वीकार है, बस तू उस वक्त मेरे साथ रहना। ये सिंपल एक एफर्मेशन आपको रोज देना है कि बुरा भी समय है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तू मेरे साथ रहना। अगर मेरा एक्सीडेंट भी हुआ मुझे तैयार है, लेकिन तुम मेरे साथ रहना। अगर रिश्तों में कोई टकराट हो तो भी आप मेरे साथ रहना। अगर मुझे कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो जाए और मुझे अगर उसका अनुभव लेने के लिए शायद मैंने ये जन्म लिया है, तो कोई बात नहीं, बस आप मेरे साथ रहना। बिकॉज अगर ईश्वर आपके साथ है और गुरु की कृपा आपके साथ है, तो मुझे नहीं लगता बुरे से बुरा अनुभव भी आपके लिए कोई बड़ी तकलीफदायक रहेगा। तो आज का जो सेशन था उसका ये मतलब नहीं है कि रोज आपको फॉरगिवनेस करना है, फिर ये भी मंत्र जाप के जैसे माला जपते रहो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, पूरी जिंदगी आगे ऐसे करते रहना है। नहीं, बस अब तक आपने समझ लिया कि गलतियों को पकड़ लिया था आपने, खुद की गलतियों को या दूसरों की गलतियों को। आज के बाद कोई गलतियां नहीं पकड़ेंगे, उसके लिए कोई गिल्ट फील नहीं करेंगे, उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं करेंगे, बस उसे रिलीज कर देंगे। तो जो भी आपके ऊपर वार करता है, जो भी आपको ताने देता है, रोकता टोकता है, समझ लो शायद अभी भी मेरी यहाँ नाड़ियां खुलने के लिए भगवान ने इसको भेजा है। चलो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच कि आप आए मेरे लाइफ में। अगर रावण नहीं होता तो हम राम को नहीं पूछते, हमें हनुमान की भी शक्ति का एहसास कभी नहीं होता। तो कोई भी अगर नेगेटिव चीज इस दुनिया में होती है तो उसके पीछे भी प्रभु का बहुत बड़ा एक प्लान होता है, उनका बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह होता है। उस चक्रव्यूह को आप और मैं कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हम अभी तक तो खुद को नहीं समझ पाए, प्रभु को क्या समझेंगे, ईश्वर को क्या समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन। आप होप सो आपने आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इसको छोटी छोटी चीजें मत लिया कीजिए। हम जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, इस सब्जेक्ट के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो ये मत सोचिए कि बस ठीक है लेने के लिए हम ले रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी शांति से सोचिएगा कि ये 4.5 महीने में जितने भी सब्जेक्ट हमने लिए हैं, मुश्किल से आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे या कहीं पे आपको कोई भगवत गीता, बाइबल या कुरान में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बिकॉज ये कलयुग का आविष्कार है, ये कलयुग की स्पिरिचुअलिटी है। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो आज आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है, ये आज ऊपर वाला किसी ना किसी के जरिए हमें ये प्रस्तुत करता है। तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है सुनने के लिए, समझने के लिए और इसको अनुभव करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गुड नाइट एवरीवन। मजा आ गया। एनी जी को भी बहुत धन्यवाद ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द साई करुणा मिशन टीम एंड ऑल द सोल फैमिली। सी यू टुमारो 6 o'clock। थैंक यू, मजा आ गया। Good night. Thank गुड नाइट। you. Good night. या बाय।